वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सत्ता पक्ष पर जेएमएम की सभा को बाधित करने का आरोप लगाया है। जेएमएम ने बताया कि इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में की जाएगी, जिसमें जेएमएम ने कहा कि पीएम की झारखंड विधानसभा निर्वाचन 2019 में भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रसार करने के कार्यक्रमों से अन्य राजनीतिक दलों के चुनावी प्रचार कार्यक्रमों को सुरक्षा के नाम पर प्रभावित किया जा रहा है। को जो वोट होने वाला है, प्रधानमंत्री जी उसी दिन आ रहे हैं, फिर 15 को भी आ रहे, फिर 17 को जब चौथे चरण का मतदान होगा, प्रधानमंत्री जी उस समय भी आएंगे। विभत्स हार देखने के लिए यदि प्रधानमंत्री जी आतुर हैं तो उनका तो स्वागत है, लेकिन अपने सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल मतदाताओं के बीच चुनाव के दिन करने का जो प्रयास है वो निंदनीय है। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि आप इसको रेस्ट्रिक्ट करने का कार्रवाई करें, लेकिन आईन कानून अब तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग है, संविधान भी अलग है। संविधान का अनुच्छेद 14 भी अब शायद संविधान का हिस्सा नहीं रह गया। अब लोग इस देश में धर्म के नाम पर नागरिक के तौर पे पहचाने जाएंगे। ये प्रयास जहां हो रहे हैं वहां पर, और ये प्रयास इसलिए भी हुए, मैं पूरे दावा के साथ कह सकता हूं कि विगत 2 चरण का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया कि इस चुनाव को धर्म के नाम पर बांटने का। लेकिन हमको इस बात की भी खुशी है कि सरकार के ये प्रयास सफल नहीं होंगे। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रणव झा ने झारखंड सरकार से बेरोजगारी की बढ़ती जनसंख्या पर जवाब मांगा है। उन्होंने महिला सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं। खत्म कर लिए, मतलब कि ये जो है ये भी माया जाल था। ये कागजों पर उपलब्धि दिखाने के लिए ये निवेश को लाया गया था, और ये जो बंद योजनाएं हैं, दुर्भाग्य से मित्रों, ये इस देश में सबसे ज्यादा इस राज्य में ठप पड़ी योजनाएं हैं। तो कैसे होगा झारखंड का विकास, और क्यों इनको हम दें दोबारा मौका? या इसलिए कि जो योजनाएं पड़ी हैं, चल रही हैं, उनको बंद कर दें, नई योजनाएं शुरू नहीं होंगी, और जो संयंत्र पिछले कई वर्षों से चल रहे हैं उनको ये औने पौने दाम में बेच दें? ये गंभीर प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी इस मंच से भाजपा से और माननीय रघुवर दास जी से सवाल पूछना चाहती है कि क्या कारण है कि झारखंड का हर 5वां युवा बेरोजगार है? कि क्या कारण है कि 46% स्नातक और 49% स्नातकोत्तर जो लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा? पुरुषों की अपेक्षा 12% महिलाओं की बेरोजगारी ज्यादा है। यह असलियत है कि हर साल लाखों युवाओं युवतियों को झारखंड से पलायन करना पड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछेंगे कि उन्होंने इन पलायन को रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाए। 18 जीएसपीसी की परीक्षाएं होनी थी, वहां मात्र 6 परीक्षाएं संपन्न हो सकी।